वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल बिपिन इंडियन रेलवे पे। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में मेडिकल के बारे में, यानी रेलवे ग्रुप सी का जो मेडिकल चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हम बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि सभी डाउट क्लियर हो जाए मेडिकल से संबंधित। तो आप सबसे पहले डीवी कराने के बाद आएंगे और वहीं पे आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है मेडिकल कहाँ पे होगा। वहीं पे आपको बता देंगे कि हाँ आपको यहाँ पे जाना है। तो आप सबसे पहले वहाँ पे जाओगे जहाँ पे आपका मेडिकल रहेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा कि सबसे पहले आपका वहाँ पे चेक होगा। तो क्या चेक होगा, आप वही बंदे हो कि नहीं ये चेक होता है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स चेक होता है, आपके जो भी पहचान चिन्ह है वो सबसे पहले चेक होगा। डॉक्टर वेरीफाई करेंगे कि हाँ वही बंदा है। उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन होगा और उसका होता है CR नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसी स्लिप पे लिख करके वहाँ पे स्लिप मिल जाता है। उस स्लिप मिलने के बाद आपको फिर से एक ऑफलाइन रजिस्टर में आपका नाम मेंटेन करेंगे डॉक्टर साहब वहाँ पे जो होंगे। उसके बाद आपको एक्सरे, चेस्ट एक्सरे के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए वहाँ पे उस हॉस्पिटल में अगर व्यवस्था है एक्सरे का तो उसी में होगा, नहीं तो आपको कहीं और भेज देंगे। तो बता देंगे कि आपको कहाँ जाना है एक्सरे के लिए, और आई टेस्ट के लिए भी भेज देंगे। अगर उस हॉस्पिटल में व्यवस्था है तो आई टेस्ट उसी में होगा, नहीं तो आपको बोलेंगे कि हाँ यहाँ जाओ और वहाँ से करा के लाओ। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो वेस्टर्न मुंबई का बात कर रहे हैं। और जो मेरा मेडिकल हुआ था वो चर्च गेट में हुआ था। तो चर्च गेट के पास आई टेस्ट का व्यवस्था नहीं था, तो हम लोगों को भेजा गया जगजीवन राम में। और चेस्ट का भी व्यवस्था नहीं था, चेस्ट का एक्सरे का, तो उसके लिए हम लोगों को भेजा गया था बंदरा। तो दोनों जगह से हम लोग सबसे पहले करा के आए। तो वहाँ से जब दोनों टेस्ट आप करा के आएंगे तो उसके बाद आपको वहाँ फिर से रिपोर्ट करना पड़ेगा। दोनों टेस्ट लेके वहाँ जमा करना है। जैसे वहाँ जमा करिएगा उसके बाद आपको फिर से नंबर वाइज फिर से आपको लाइन लगा के और वहाँ पे डॉक्टर्स बैठते हैं उस चैम्बर में जाना पड़ेगा आपको। वहाँ पे बीपी चेक होंगे, उसके बाद आपको कलर ब्लाइंडनेस है कि नहीं, यानी कि ECR जो टेस्ट होता है वहीं पे कराया जाता है। बताइए, मतलब उसमें लिखा रहता है कौन सा नंबर है, आप जानते होंगे। यूट्यूब पर सर्च करिएगा ECR टेस्ट तो आपको मिल जाएगा। उसमें बताएंगे कि कौन सा नंबर है। जैसे कभी उसमें 42 लिखा रहता है तो 26 लिखा रहता है, यानी कि वहीं पे कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट हो जाता है। उसके बाद बीपी भी चेक हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे उठा बैठक भी कराते हैं, 5-10 बार करा देते हैं। उसके बाद आपको वहीं पे जो नियर विजन होता है वो टेस्ट कर लेते हैं। वहीं पे आपको एक छोटा सा बुक देंगे और छोटा सा अक्षर में लिखा रहता है, उस बुक में क्या लिखा हुआ ये पढ़ना रहता है। तो पढ़ लेंगे, उसका आसानी से पढ़ लेते हैं सभी लोग, हम भी पढ़ लिए थे। उसमें कोई दिक्कत आप लोगों को होने वाला नहीं है। और जितने ब्लड बीपी है, हार्ट बीट भी मापा जाता है। हृदय का जो धड़कन है वो भी वहीं पे मापा जाता है। वही मैडम माप के और लिख लेते हैं। हम चर्च गेट का बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी जगह क्या होता है हमको नहीं उतना नॉलेज है, लेकिन हम चर्च गेट वाले का बात कर रहे हैं। और सभी जगह ऐसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है क्या हुआ कि 2 टेस्ट, आई टेस्ट और चेस्ट का व्यवस्था नहीं था तो बाहर से करा के लाया। बाकी सब जगह ऐसे होता है। तो वहाँ पे बीपी टेस्ट हुआ, अंदर में जाएंगे जब दोनों टेस्ट कराने के बाद बीपी टेस्ट हुआ, उसके बाद हृदय का धड़कन टेस्ट हुआ, उसके बाद नियर विजन टेस्ट हुआ। उसके बाद कुल बोल दे के चाहे आप बाहर वेट करिए, फिर से आपका जो नंबर आएगा। तो फिर से हम लोगों का क्या हुआ, जब सबका इतना टेस्ट हो गया तो फिर से लाइन लगाया गया नंबर वाइज 1 2 3 करके। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोगों को एक रूम में ले जाया गया और वहाँ पे हम लोग को डिस्टेंस विजन चेक किया गया कि दूर की जो है दृष्टि ठीक है कि नहीं। तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 6/9 चेक किए और वहाँ पे एक सी रहता है। फिर आपको बताना होता है कि सी का जो मुंह है वो ऊपर है कि नीचे है कि लेफ़्ट है कि राइट है। एक बार बता देते हैं करके कि हाँ आपको बताना कैसे है। इधर है तो लेफ़्ट बताइएगा, इधर है तो राइट बताइएगा, ऊपर है तो ऊपर बताइएगा और नीचे है तो नीचे बताइएगा। यानी कि एक बार वो करके बता देते हैं और फिर आपको पूछते रहते हैं। लाइट ऑफ कर देते हैं उसमें से, और सिर्फ जहाँ पे सी रहता है उसमें सिर्फ लाइट रहेगा, बाकी पूरा रूम में ऑफ रहता है, बंद रहता है। पूरा ऑफ लाइन जो रहता है बंद कर देते हैं और सिर्फ सी की जगह लाइट रहता है। फिर जैसे ही आपको वहाँ पे लाइट बंद होगा पूछना शुरू कर देते हैं कि बताओ कि सी का मुँह ऊपर है तो ऊपर बोलिएगा, फिर नीचे है तो नीचे बोलिएगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट बोलिएगा, राइट है तो राइट बोलिएगा। उसके बाद क्या होगा कि लाइट निकल आता है, छोटा सा एकदम बीम जैसे निकलेंगे उसमें से, और बोलेगा कि वो लाइट बताइए ग्रीन है कि येलो है कि रेड है। तो हमारे जो हम जहाँ पे चर्च गेट पे टेस्ट था वहाँ पे तो 3 ही थे, रेड, येलो और ग्रीन, 3 ही लाइट था। उसके बाद इतना टेस्ट होने के बाद फिर आपको एक चश्मा पहना दिया जाएगा जिसमें एक तरफ रेड रहेगा एक तरफ ग्रीन। उस चश्मा पहनाने के बाद आपको फिर से लाइट ऑफ रहेंगे और फिर
वहीं पे जहाँ से बीम निकलती है उसके नीचे बड़ा सा लाइट निकलता है, उसमें से पूछेंगे कि कितने कौन सा लाइट निकल रहा है, रेड निकल रहा है कि ग्रीन निकल रहा है, कि जो भी निकलेगा आपको पूछा जाएगा। फिर पहली बार में तो ये पूछा जाएगा और फिर दूसरी बार में ये पूछेंगे कि कितना निकल रहा है, कितना रेड है कितना ग्रीन है। तो हम जो देखे थे उसमें तो 3 ग्रीन था और 1 रेड था। इतना बताने के बाद बोलते कि ठीक है जाओ बाहर, आप वहाँ पे लिख दिया 6/9। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, फिर बाकी और लोगों का प्रोसेस होता गया। उसके बाद जब सारे लोगों का हो गया तो फिर हम लोगों को एक रूम में बोला कि बैठिए आप। उसके बाद फिर से लाइन लगाया और उसके बाद बोले कि आप हाइड्रोसिल टेस्ट होगा। तो हाइड्रोसिल टेस्ट कैसे हुआ, तो हाइड्रोसिल में क्या हुआ कि लाइन वाइन जाते गए और क्या होता था कि सिर्फ आप अंडर पैंट खोल के दिखाना पड़ता था और खोखना पड़ता था। उसमें बस 10 सेकेंड लगता था, उससे ज़्यादा नहीं। टच नहीं करते थे, बस दूर से ही देख रहे थे और खोखने के लिए बोलते थे, मतलब खांसी करिए तो 4-5 बार खांसी करने के लिए बोलते थे और टच नहीं करते थे, बस दूर से ही देख लेते थे। और बस सिर्फ वही फॉर्मेलिटी थी और कुछ हो नहीं रहा था, बाकी कुछ नहीं। और कोई दिक्कत नहीं, यहाँ की जो स्टाफ है बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव है। और एक ही बच्चे जो है मेडिकल से डीबी से भी नहीं बाहर हुए हैं और मेडिकल से भी बाहर नहीं हुए हैं। यहाँ के बहुत अच्छे, डीबी भी बहुत अच्छा चल रहा है और मेडिकल भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसीलिए आप घबराएं नहीं और घबराहट में ना रहें और टेंशन ज़्यादा नहीं लें, अच्छे से आएँ, रिलैक्स रहें, नहीं तो फिर बीपी ऊपर नीचे होने की संभावना रहती है। आप आराम से रिलैक्स रहें, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पे सभी लोग अच्छे हैं और सभी को पास भी कर रहे हैं। हाँ, एक बात है इंपॉर्टेंट सूचना कि अगर आपके पास चश्मा है तो आपको 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, चश्मा है तो जब हम लोग का हाइड्रोसिल टेस्ट हो गया तो क्या हुआ कि हम लोगों को बोला कि एक रूम में आप बैठिए। बैठने के बाद हम सब लोग जब सब क्या हो गया तो हम लोग बैठे 2 घंटा 3 घंटा तक बैठे रह गए, 3 घंटा तक बैठे। उसके बाद शाम में क्या हुआ कि सभी को फिर नंबर वाइज बुलाया गया और सभी से सिग्नेचर करवाया गया, सिग्नेचर और थंब, बाएं हाथ का जो थंब लगाया गया। और उसके बाद बोल दिया कि जाइए घर, आप घर आप आराम से जा सकते हैं। तो जब हम लोग को बोल दिया कि घर जाइए तो हम लोग अब वहाँ से चल दिए। तो इस प्रकार जो है मेडिकल यहाँ का हम लोग का ख़त्म हो गया। और आप लोगों का अगर कोई डाउट है किसी भी संबंधित डीवी से या मेडिकल से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपके कमेंट का जरूर हम जवाब देने का कोशिश करेंगे। तब तक फिर से मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।